आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजराती स्टाइल मेथी थेपला की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बन करके ये तैयार होती है। और अगर आप नए हैं तो ये आपके लिए नो फेल रेसिपी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या फिर ट्रैवल में भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है 1 बंच मेथी के पत्ते। इसके मोटे वाले डंठल को मैंने अलग कर दिया है, बस यहाँ पर मैंने सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल किया है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच व्हाइट तिल, आधा चम्मच हींग। हींग आप ज़रूर डालिएगा, इससे थेपले और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप चाहे तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल डालने से आपके थेपले लंबे समय तक चल जाते हैं। आप इसे ट्रैवल में अगर ले जा रहे हैं तो इसी तरीके से तेल डालकर ही बनाइएगा। तो चलिए अब इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी आटा। यहाँ पर मैंने आटा 2 कटोरी लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नमक भी इस्तेमाल किया था। तो आप भी नमक डालते वक़्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आटा का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इस तरीके से हाथों से क्रश करके, और आधा चम्मच जीरा डाल करके इसे हम पहले ड्राई इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पत्तों के साथ आटों को बढ़िया से इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी, और यहाँ पर हम एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी और पराठों के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा भी लग गया है, और इस तरीके का ही हमें कुछ सॉफ्ट आटा चाहिए। अब 1 चम्मच तेल डाल करके आटे के ऊपर में इस तरीके से हम फैला देंगे, ताकि हमारा आटा सॉफ्ट बना रहे, और इसे हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए हमारा आटा कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है, और थोड़ा-सा इस तरीके से हम यहाँ पर इसे नीड कर देंगे, ताकि ये और भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पर थेपला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है इस तरीके का एक छोटा-सा पोर्शन, और हाथों से इस तरीके से गोला बना करके बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप रोटी बेलते हैं, उसी तरीके से आप इसे पतला बेल लीजिए। और आप यहाँ पर जितना पतला बेलेंगे ना, आपके थेपले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। आप ट्रैवल में सबसे ज़्यादा क्या ले जाना पसंद करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेथी का स्वाद पसंद आता है तो विंटर में आप मेथी के बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पतला-पतला बेल लिया है, और जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे उतना ज़्यादा आपका थेपला सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए एक थेपला तो हमारा यहाँ पर बन गया है। इस तरीके से बाकी के सभी थेपले को भी हम बेल करके तैयार कर लेंगे। बस बेलते वक़्त आपको 1-2 बातों का ध्यान देना है कि चारों तरफ से आपको सेम थिकनेस के साथ पराठों को बेलना है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके तवा को पहले से चढ़ा दिया था। अब हम यहाँ पर एक-एक करके सभी थेपले को सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से जैसे ही थोड़ा-सा सिक जाए, तब दूसरे तरफ से भी हम पलट करके पहले सेक लेंगे। जब दोनों तरफ से सिक जाए, तब हम इसके ऊपर में ऑयल या घी डाल करके इस तरीके से दोनों तरफ से उलटते-पलटते हुए हम थेपले को सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा लाल करके सेका है, आप चाहे तो इसे थोड़ा कम भी सेक सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से लाल करके ही थेपले को बनाया जाता है, तो मैंने इस तरीके से ही सेका है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने एक थेपला बना कर के तैयार कर लिया है। इस तरीके से बाकी सभी थेपले को हम बना कर के तैयार कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से ये मेथी के थेपले बन करके तैयार हो जाते हैं, और विंटर में तो खास करके मेथी के पत्ते काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आते हैं। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, तो ये बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए, और एक बार इस थेपले को बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसे सर्व किया है दही और टोमेटो सॉस के साथ। आप इसे गरमा-गरम चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आलू की सूखी सब्जी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो आप बनाइए और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दीजिए, ब्रेकफ़ास्ट में भी दे सकते हैं या फिर अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो ये स्पेशली मस्ट ट्राई रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको बनाने के बाद मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।